अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम पीएचपी में ऊप के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्लास और ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं कि क्लास जो है बेसिकली एक टेम्पलेट होती है ऑब्जेक्ट्स की, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का एक इंस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रूट की एग्जांपल लें एज ए क्लास, तो हम कह सकते हैं कि एक फ्रूट के का नाम, कलर, वेट जो है ये इसके एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज होंगी। इनके लिए हम वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो फ्रूट हमारी क्लास है, तो उसके अंदर जो हम स्पेसिफिक फ्रूट के नाम हैं जैसे केला, सेब, अनार, ये इसके ऑब्जेक्ट्स होंगे हो जाएंगे। तो फ्रूट चूँकि एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल की कैटेगरी है और इसके जो स्पेसिफिक इंस्टेंस हैं वो हमारे पास एप्पल, बनाना वगैरह आ जाएंगे। अगर फ्रूट हमारे पास क्लास है तो इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं लाइक इसका नाम, इसका कलर, इसका वेट। उसके लिए हमने पीएचपी के अंदर स्पेसिफिक वेरिएबल हम इन प्रॉपर्टीज के लिए डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि $, नेम, कलर और वेट। और जो कि इनकी इस प्रॉपर्टीज को, इनकी वैल्यूज को होल्ड करेंगे ये वेरिएबल। और जब हम किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे इस क्लास के लिए, मतलब फ्रूट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं जैसे एप्पल है या बनाना है, तो ये ऑब्जेक्ट हैं फ्रूट क्लास के तमाम प्रॉपर्टीज और जो उसके फंक्शन या बिहेवियर्स हैं उसको इनहेरिट करेंगे। लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट की इन प्रॉपर्टीज के लिए वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होंगी। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीएचपी के अंदर हमने क्लास को डिक्लेयर कैसे करना है। तो उसके लिए हम क्लास का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एक पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स होंगी, और ये क्लास कीवर्ड के बाद हमने क्लास का नाम देना है, और नेक्स्ट इसके कर्ली ब्रेसेस होंगी। और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे जितने भी उस क्लास के रेलिवेंट प्रॉपर्टीज हैं या मेथड्स हैं वो इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने डिफाइन करने हैं। एग्जांपल देखते हैं सिंटेक्स की। हमने पीएचपी टैग है, उसके अंदर क्लास का कीवर्ड है, उसके बाद क्लास का नाम आपने देना है, और फिर कर्ली ब्रेसेस के दरमियान आपने सारे प्रॉपर्टीज और जो फंक्शन हैं वो डिफाइन करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्लास फ्रूट डिक्लेयर करते हैं जिसकी दो प्रॉपर्टीज नेम और कलर हम रखते हैं, और उसके दो मेथड सेट नेम और गेट नेम जो है वो हम डिफाइन करते हैं। सेट नेम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को सेट करने के लिए, और गेट नेम जो है वो उसकी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पीएचपी के टैग के अंदर हमने क्लास फ्रूट डिक्लेयर की है, और उसकी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने पब्लिक $नेम एक उसका वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि इस क्लास की प्रॉपर्टी है, और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी कलर है। और नीचे हमने फंक्शन का कीवर्ड इस्तेमाल किया जो कि क्लास के फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होगा। फंक्शन सेट नेम में इसको हम आर्गुमेंट नेम जो वो पास कर रहे हैं, और ये फंक्शन क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है कि $दिस पॉइंटर नेम इक्वल टू $नेम, यानी कि जो नाम हम इसको एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे ये इस नाम को एक्सेस करेगा और साइन कर देगा इस फ्रूट क्लास की प्रॉपर्टी नेम को। इस तरीके के बाद फंक्शन गेट नेम है हमारे पास, जो कि वैल्यू को नेम की जो वैल्यू है इसको गेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं दिस पॉइंटर नेम को, यानी नेम के अंदर जो भी वैल्यू है वो हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से, वो एज ए आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं। जी, नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो क्लासेज हैं ऑब्जेक्ट्स के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हम उस क्लास के प्रॉपर्टीज और उसके फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकते। हम एक क्लास के अगेंस्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या वो क्रिएट कर सकते हैं, और हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और जो मेथड्स होते हैं वो तमाम उस क्लास के एक्सेस कर सकता है। लेकिन हर ऑब्जेक्ट
के अंदर हर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो उसकी अपनी होगी, यानी वो दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होगी। कि तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस क्लास के प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन को एक्सेस तो करेंगे, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो अपनी अपनी डिफरेंट होंगी। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड जो है वो इसका इस्तेमाल करेंगे PHP के अंदर। हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हमने फ्रूट क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स एप्पल और बनाना जो है वो इसके दो ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं। जी, हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लास फ्रूट के क्रिएट किए हैं। PHP का टैग है, इसमें हमने वही क्लास फ्रूट उसके प्रॉपर्टीज और मेथड डिफाइन किए हैं। नीचे यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एप्पल। इसको क्रिएट करने का तरीका क्या है कि हमने न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल करना है और क्लास का नाम देना है। यानी जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर हम न्यू के बाद उस क्लास का नाम देंगे। इस तरह बनाना भी एक ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, न्यू फ्रूट। तो ये दोनों फ्रूट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जब हमने ये ऑब्जेक्ट इस क्लास के डिफाइन कर दिए, इसका मतलब है कि ये वाले ऑब्जेक्ट हैं अब इस क्लास के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं और फंक्शन है उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो एप्पल ऑब्जेक्ट है, ये एक्सेस कर सकते हैं सेट नेम फंक्शन को, जो कि हमने इस क्लास के अंदर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, और इसको हम वैल्यू एप्पल जो है वो असाइन कर रहे हैं। ये क्या करेगा, नेम प्रॉपर्टी को वैल्यू एप्पल जो है वो असाइन कर देगा। इस तरह बनाना के अंदर भी हमने बनाना सेट नेम, तो ये इसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने का मेथड है, तरीकेकार है। बनाना पॉइंटर सेट नेम, इसको वैल्यू हमने बनाना जो है वो पास कर दी है। नीचे हम क्या कर रहे हैं कि इको एप्पल गेट नेम फंक्शन, कि हम एप्पल ऑब्जेक्ट जो है उसके थ्रू क्लास के गेट नेम फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, और उसके जो भी वैल्यू हम रिटर्न करेंगे, यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं ना दिस नेम, तो ये जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू पास की होगी सेट नेम के थ्रू, तो वो इसको यहाँ पे रिटर्न कर देगा, और वो जो रिटर्न वैल्यू है उसको हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं। उसके बाद इको हमने ब्रेक लाइन किया और इको बनाना गेट नेम है, तो ये बनाना की वैल्यू को भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। जी, हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं कि हमने एक .php फाइल बनानी है। इसके अंदर HTML बॉडी टैग है /body/html। इसके अंदर हमने अपना सारा कोड जो भी डिस्कस किया है वो राइट डाउन करना है, और जब हम इस प्रोग्राम को इस फंक्शन को रन करेंगे, यानी इस फाइल को जब हम अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन करेंगे, तो हमारे सामने आउटपुट जो वो कुछ इस तरह से आएगी कि हमारे सामने एप्पल और बनाना जो कि नाम हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो डिस्प्ले होंगे। जी, तो इस तरह से एप्पल और फिर न्यू लाइन के ऊपर हमारे पास ब्राउज़र में बनाना जो है वो डिस्प्ले होगा। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं PHP के अंदर दिस कीवर्ड का क्या इस्तेमाल है। तो दिस कीवर्ड जो है ये हमेशा जो इस वक्त मौजूदा ऑब्जेक्ट होता है उसको रेफर करने या एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसको हम सिर्फ मेथड्स के बाउंड्री के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि PHP टैग में हमने क्लास फ्रूट जो है वो डिक्लेयर की है। उसके अंदर हमने एक पब्लिक नेम उसकी प्रॉपर्टी रखी, और बाद में हम एक ऑब्जेक्ट उस क्लास का क्रिएट कर रहे हैं विद न्यू फ्रूट। तो अब इस सब्जेक्ट की जो नेम प्रॉपर्टी है उसकी इसको चेंज करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। या तो हम क्लास के अंदर ही सेट नेम फंक्शन का इस्तेमाल कर लें, और उसके साथ हम दिस कीवर्ड को इस्तेमाल करें। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि हमने फंक्शन सेट नेम जो क्लास के अंदर ही डिफाइन किया, और उसके अंदर हमने दिस का कीवर्ड जो इस्तेमाल किया जो कि करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, और नीचे हमने एप्पल उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और फिर एप्पल के जरिए हमने सेट नेम फंक्शन को कॉल कर लिया। और जो दूसरा हमारे पास मेथड है जिसके अंदर हम आउटसाइड द क्लास प्रॉपर्टी नेम की वैल्यू है वो डायरेक्टली एक्सेस करके उसको चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जांपल में एक क्लास फ्रूट है, उसमें पब्लिक नेम हमने डिक्लेयर किया, फिर बाद में हमने एक एप्पल
इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया न्यू फ्रूट, जो कि क्लास फ्रूट का एक ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसके प्रॉपर्टी नेम को डायरेक्टली जो है वो चेंज कर रहे हैं, यानी इसको हम वैल्यू जो है वो असाइन कर रहे हैं, जो कि एप्पल है। पीएचपी के अंदर हम इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड है उसको इस्तेमाल करते हैं ये चेक करने के लिए कि आया कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी स्पेसिफिक क्लास को बिलोंग करता है या नहीं करता। तो जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि हमने एप्पल न्यू फ्रूट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फ्रूट क्लास का एप्पल, और हम नीचे चेक कर रहे हैं var अंडरस्कोर डम्प फंक्शन के थ्रू। तो ये फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करेगा अगर तो एप्पल जो है ये इंस्टेंस है फ्रूट क्लास का। इसको हमने आर्गुमेंट पास करना है $साइन एप्पल इंस्टेंस ऑफ फ्रूट कि आया एप्पल जो है ये फ्रूट क्लास का इंस्टेंस है या नहीं है। तो अगर ये इंस्टेंस है तो ये हमें वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। जी नेक्स्ट हम देखते हैं पीएचपी के अंदर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का क्या रोल है। जैसा कि आपने ऊप के अंदर भी जो आपका बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है उसमें भी आपने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के हवाले से स्टडी किया होगा। ये कंस्ट्रक्टर जो है इसका काम क्या है, किसने ऑब्जेक्ट्स के जो वेरिएबल्स हैं या उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इनिशियलाइज करना होता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं तो अगर आपने उस क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है तो वो उसके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा देगा। इसके लिए हम डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट फंक्शन जो है वो पीएचपी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर तो हमने ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है तो आपका जो पीएचपी का कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को कॉल कर लेगा जब भी आपने किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो डिफाइन करना है। यानी कि किसी क्लास के अंदर आपने ये कंस्ट्रक्ट का फंक्शन डिफाइन किया हुआ है तो जैसे ही आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपकी जो पीएचपी कंट्रोल है वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ही इस कंस्ट्रक्ट फंक्शन को कॉल कर लेगा। और ये जो आपको नज़र आ रहा है डबल अंडरस्कोर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट के कीवर्ड से पहले। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करने से हमारा जो सेट नेम के मेथड को बार बार हम जो कोड राइट अप कर रहे थे उससे हमें काफ़ी बचत हो जाएगी और हमारा अमाउंट ऑफ जो कोड है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। जी ये हम एग्जांपल एक देखते हैं जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया है कि वही हमारी क्लास फ्रूट है जिसमें नेम और कलर के प्रॉपर्टीज हैं और यहाँ पे हम फंक्शन डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें हमने वैल्यू वेरिएबल जो नेम है वो असाइन किया हुआ है एज एन आर्गूमेंट। और इसके अंदर बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं दिस नेम इज इक्वल टू नेम, यानी जो हम पीछे बार बार दिस नेम का सेट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे अब वो काम हम इस कंस्ट्रक्टर से करवा रहे हैं। उसके बाद फंक्शन गेट नेम है जिसके अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं दिस नेम को, और नीचे हमने एप्पल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फ्रूट क्लास का और यहाँ पर हम इसको वैल्यू एप्पल जो है वो असाइन कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो हमने पीछे एग्जांपल डिस्कस की थी उसके अंदर हम क्या करते थे कि पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सेट नेम फंक्शन को कॉल करते थे उसके बाद फिर हम गेट नेम करते थे। लेकिन यहाँ पर हमने सिंपल जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उस ऑब्जेक्ट के क्लास के अंदर ही हमने आर्गुमेंट को वैल्यू जो है वो असाइन कर दिया है। अब हमें यहाँ पर दोबारा से सेट नेम फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर ये चीज़ डिफाइन कर दी है। तो हम डायरेक्टली एप्पल गेट नेम फंक्शन को कॉल करेंगे और ये हमें वैल्यू जो हमने यहाँ पे सेट की हुई है वो रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रक्ट फंक्शन। जैसा कि हमने ऊप में भी पढ़ा होगा कि डिस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल होता है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रक्टेड होगा या स्क्रिप्ट जो है आपका स्टॉप या एग्जिट होगा तो आपका डिस्ट्रक्टर जो फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा। अगर आपने अपने पीएचपी कोड के अंदर डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट फंक्शन जो है वो क्रिएट किया हुआ है तो जैसे ही आपका स्क्रिप्ट जो है वो
एंड होगा तो आपका जो PHP कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल कर लेगा। और डिस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करने से पहले भी हमने डबल अंडरस्कोर जो है वो इस्तेमाल करने हैं। जी नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें कंस्ट्रक्ट फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और जो डिस्ट्रक्ट फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट, यानी जैसे हमारा जो कोड है स्क्रिप्ट लाइन वो खत्म होगी तो हमारा डिस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। जी इस एग्जांपल में हमने क्लास फ्रूट डिक्लेयर की है, उसमें हमने पब्लिक नेम और कलर उसके दो प्रॉपर्टी सेट की हैं। जब उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन किया फंक्शन डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, उसको हम वैल्यू जो प्रॉपर्टी नेम है उसकी वो साइन कर रहे हैं। इसकी इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर हमने दिस नेम इक्वल टू नेम असाइन करेंगे। जो भी नाम हम यहाँ पे साइन कर रहे हैं वो हम उसकी प्रॉपर्टी नेम को यहाँ पे असाइन किया। उसके बाद फंक्शन डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट है, तो ये फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया इको द फ्रूट इज दिस नेम, यानी जिस नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी तो वो हम यहाँ पे द फ्रूट इज वो वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे। नीचे हमने एप्पल उसका एक ऑब्जेक्ट जो वो इंस्टेंशिएट करवाया न्यू फ्रूट, यहाँ पर हम इसको वैल्यू एप्पल जो है वो असाइन कर रहे हैं। यानी ये जो ऑब्जेक्ट एप्पल है फ्रूट क्लास का जब क्रिएट होगा तो उसको नेम वैल्यू एप्पल असाइन होगी। जी तो हम इस एग्जांपल को एक PHP फाइल के अंदर राइट करके जैसे ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे हम ये ऑब्जेक्ट इसका इंस्टेंशिएट कर रहे हैं तो उसको वैल्यू हम एप्पल असाइन कर रहे हैं, यानी हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा। जैसे हम ये ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर करेंगे फ्रूट क्लास का तो उसको वैल्यू एप्पल असाइन हो जाएगी। और नीचे हम डिस्ट्रक्टर को भी कॉल कर रहे हैं, जैसे कोड हमारा एंड होगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या मैसेज है कि द फ्रूट इज दिस नेम, यानी अब ये क्या कर रहा है कि कंस्ट्रक्टर के जरिए हम वैल्यू साइन कर रहे हैं और फिर डिस्ट्रक्टर के अंदर हम जैसे ये फंक्शन डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसके अंदर हम मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं द फ्रूट इज जो भी हमने नेम को वैल्यू असाइन करनी है, यहाँ पर हमने एप्पल वैल्यू असाइन किया है तो द फ्रूट इज एप्पल हमारे सामने जैसे हम ब्राउज़र के अंदर ये PHP फाइल ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। जी तो ब्राउज़र पे हमारे सामने द फ्रूट इज एप्पल है वो डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स कि हमारा कंस्ट्रक्टर भी वर्किंग कर रहा है और हमारा जो डिस्ट्रक्टर है वो भी वर्किंग कर रहा है। नेक्स्ट हम एक्सेस मॉडिफायर जो देखते हैं PHP के अंदर कि हम डिफरेंट जो PHP क्लासेस के अंदर प्रॉपर्टीज या मेथड होते हैं उनके लिए हम एक्सेस मॉडिफायर हैं वो सेट कर सकते हैं जो कि उनके एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं कि वो मेथड और वो प्रॉपर्टीज कहाँ पर किस लेवल तक एक्सेस हो सकती हैं। तो हमारे पास तीन किस्म के एक्सेस मॉडिफायर हैं PHP के अंदर, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। जैसा कि आपने अपने वो कंसेप्ट के अंदर भी पढ़ा होगा पब्लिक के बारे में कि जो प्रॉपर्टी या मेथड का एक्सेस मॉडिफायर आप पब्लिक सेट करेंगे तो वो आप उसको पूरे प्रोग्राम के अंदर पूरी फाइल के अंदर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह प्रोटेक्टेड के बारे में कि द प्रॉपर्टी और मेथड जो भी आप इसके साथ प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर लगा देंगे तो सिर्फ विद इन द क्लास और जो उस क्लास से ड्राइव हो रही क्लासें उनके अंदर ही एक्सेस हो सकेगा। और अगर हम किसी प्रॉपर्टी मेथड को प्राइवेट डिफाइन कर लेते हैं उसका एक्सेस मॉडिफायर तो वो सिर्फ फिर उसी क्लास की बाउंड्री के अंदर ही एक्सेस होगा। तो ये आज हमने कुछ बेसिक PHP के अंदर वो के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।